एक बहुत क्रोधी और अहंकारी व्यक्ति था। अपने अहंकार और क्रोध से परेशान होकर वह शांति की तलाश में हिमालय चला गया। उसने सोचा था कि संसार को छोड़ दो तो अहंकार और क्रोध भी छूट जाएगा। बुरे संसार और लोगों को छोड़ हिमालय के एकांत में, जहां लोग और समाज नहीं होंगे, तो मैं भी अपने अहंकार और क्रोध को छोड़ पाऊंगा। यही सोच वह सन्यासी हो गया और हिमालय पर 30 वर्ष तक रहा। यदि अपने अलावा कोई और व्यक्ति साथ ना हो तो हमारे भीतर जो है उसके प्रकट होने की संभावना खत्म हो जाती है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कोई कुआं है। इस कुएं को दूर से देखकर यह बता पाना कि इसमें पानी है या वह सूखा है मुश्किल काम है। एक रस्सी और एक बाल्टी की जरूरत होती है यह जानने के लिए कि कुएं में पानी है या नहीं है। अब यदि बाल्टी और रस्सी नहीं है तो यह कह देना गलत होगा कि कुएं का पानी सूख गया है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर क्या है इसे निकालने के लिए दूसरे मनुष्यों की उपस्थिति चाहिए। दूसरे आदमी की उपस्थिति ही बाल्टी और रस्सी का काम करती है। यदि दूसरा मनुष्य नहीं है तो जो भी हमारे भीतर भरा हुआ है, क्रोध, अहंकार, कटुता, सभी कुछ भीतर ही पड़ा रह जाता है और हमें भ्रम होता है कि यह बुराइयां मेरे अंदर से खत्म हो गई है। किसी व्यक्ति की असलियत जाननी हो तो उसे उकसाकर, उसकी बातों का विरोध करके या उसकी बुराई बताकर जानी जा सकती है, क्योंकि यही वह पल होता है जब व्यक्ति अपने चेहरे से बनावटी नकाब उतार फेंकता है और अपना असली चेहरा दिखा जाता है। वापस कहानी में आते हैं। 30 साल हिमालय में एकांत में रहने के बाद अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि अब उसके भीतर क्रोध, अहंकार नहीं बचा है और अब वह दूसरों की तरह नहीं है। उसके शांत स्वभाव के चर्चे नीचे लोगों तक पहुंचने लगी। एक बार एक बड़ा मेला लगा। कुछ लोगों ने जाकर उस सन्यासी से दूसरे लोगों को दर्शन और आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। सन्यासी ने सोचा कि अब वह क्रोध, अहंकार को जीत चुका है, अब नीचे जाने में कोई समस्या नहीं है। यह सोचकर वह तैयार हो गया। नीचे पहुंचने पर देखा मेले में हजारों लोगों की भीड़ थी। सभी यहाँ वहां भागे चले जा रहे थे। सन्यासी आमंत्रित करने आए लोगों के साथ भीड़ के बीच से होते हुए आगे बढ़ने लगे। अचानक किसी व्यक्ति का जूता वाला पैर उस सन्यासी के पैर पर पड़ गया और उस 1 सेकंड की घटना से 30 साल की साधना खत्म हो गई और वह सन्यासी पहले वाला व्यक्ति होकर गुस्से से चिल्ला उठा, ओ अंधे, दिखाई नहीं पड़ता, कैसे टकराते भागे चले जा रहे हो। उसका क्रोध, अहंकार फिर से जीवित हो गया। उसे इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी। वह तो अपनी क्रोध और अहंकार पर विजय पा लेने के भ्रम में था। सन्यासी अपनी इस स्थिति पर हैरान रह गया। वह वहीं से वापस मुड़ गया। जब बांकी ने पूछा तो उसने कहा कि अब वह हिमालय नहीं जा रहा है, अब वह संसार में वापस जा रहा है, क्योंकि हिमालय की 30 साल की शांति भी जिसका अनुभव नहीं करा पाई, वह एक व्यक्ति के जरा से संपर्क ने मुझे करा दिया। मेरी असलियत मेरे सामने ला के रख दी। एकांत में भी मेरे अंदर क्रोध जीवित था, बस उसे प्रकट होने के लिए जगह और वजह नहीं मिल रही थी और मैं इंद्रियों पर विजय पाने का ढोंग करके स्वयं को धोखा दे रहा था। अब अगर लोगों के बीच रहकर अपने क्रोध और अहंकार पर काबू रख पाया तो ही समझूंगा कुछ कर पाया, वरना एकांत में रहकर कुछ पाने का दावा करना तो स्वयं को धोखा देने जैसा ही है। दोस्तों, सबके बीच रहकर थोड़ा भी कर पाए तो एकांत में रहने वालों से स्वयं को बहुत अच्छा मानना। इस कहानी जैसा अपने जीवन से जुड़ा कोई वाकया याद आता हो तो कमेंट में लिख दे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।
अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।